मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ब्रोकरेजेस थोड़ी डिवाइडेड है, लेकिन ज़्यादातर ब्रोकरेजेस की अगर माने तो बेरिश साइड पर ही वो दिखेंगे आपको। टाटा मोटर्स को लेकर खबर है कि जल्द ही अब वो पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल को डीमर्ज करके लिस्ट कराने की तैयारी है। उसकी टाइमलाइन भी आ गई है। अक्टूबर को पैसेंजर व्हीकल और 25 नवंबर को कमर्शियल व्हीकल की जो सेपरेट लिस्टिंग है उसकी टाइमलाइन आई है। अब मॉर्गन स्टैनली जो थोड़ा न्यूट्रल टू पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं, उनका मानना है कि कंपनी अक्टूबर की शुरुआत में डीमर्जर डेट अनाउंस करेगी। साथ ही जीएसटी कट से इंडिया बिजनेस में इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा, बेनिफिट होगा। जेएलआर प्रोडक्शन नॉर्मलाइज पर काम कर रही है फिलहाल, जो कि अच्छी चीज़ है। तो व्यू जो है उनका न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप नुवामा की माने और जेफरीज की माने तो दोनों ही बेरिश साउंड कर रिड्यूस की कॉल दोनों की तरफ से। टारगेट प्राइस नीचे का 680 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है नुवामा ने। वो कह रहे कि दिक्कतें हैं अभी फिलहाल, ज़्यादा अपसाइड उनको दिख नहीं रहा है यहाँ से। नियर टर्म में डिमांड जेएलआर का देखे तो वो काफ़ी वीक नज़र आ रहा है, यूरोप, चाइना, यूएस में सभी जगह। और हालांकि इंडिया पीवी एंड सीवी यानी कि पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल को जीएसटी सपोर्ट करेगा, लेकिन सेकेंड हाफ में सिर्फ हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है। साथ ही इवेको का जो अधिग्रहण किया था वो सस्ता वैल्यूएशन पे हुआ था, जो कि ठीक है, लेकिन जेफरीज ने उस अधिग्रहण को भी कोई अच्छा नहीं माना है। वो कह रहे हैं कि यहाँ से कोई ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल नहीं है, जेफरीज का भी मानना है। और साथ ही जेएलआर के डिमांड को लेकर जो दिक्कत है वो अभी भी परसिस्ट कर रही है। और साइबर अटैक जो हुआ था उसके बाद सेल्स दोबारा शुरू करने में भी दिक्कत है। तो तमाम चीज़ें हैं जो फिलहाल थोड़ा टाटा मोटर्स को नापसंद स्टॉक जैसा बना रहे हैं। कल खबर आई थी ल्यूपिन को लेकर। ल्यूपिन ने यूरोप की विसु फार्मा को 190 मिलियन पाउंड में करीब 1700 करोड़ में खरीदा है। तो अब ब्रोकरेजेस ने इसी तर्ज पर अपनी रिपोर्ट निकाली है। विसु फार्मा का अगर आप देखें साइकिल 2025 में अनुमानित टर्नओवर जो है वो 54 मिलियन पाउंड का होगा और एबिटा मार्जिन भी 30% रहेगा। ब्रोकरेजेस थोड़ा डिवाइडेड है, लेकिन नोमुरा कह रहे हैं कि आप खरीदारी कर सकते हैं ल्यूपिन को और टारगेट प्राइस अच्छा खासा बढ़ा दिया है, 2350 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है। उनका मानना है कि जो एक्विजिशन हुआ है विसु फार्मा को वो उससे काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी ल्यूपिन को यूरोप में, और डील को काफ़ी पॉजिटिव मान के चल रहे हैं वो। वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है ल्यूपिन का। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट है, यानी कि न्यूट्रल साउंड कर रहे हैं। 2096 रुपये प्रति शेयर का ही टारगेट प्राइस दिया है उन्होंने। वो कह रहे हैं कि रेवेन्यू अगर आप देखें तो फिनेंशियल ईयर 25 साइकिल 23-25 में 13% की दर से बढ़ने के अनुमान है। न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि नियर टर्म में उनको अर्निंग्स पर इम्पैक्ट ज़्यादा बड़ा नहीं लगता है इस एक्विजिशन का, इसलिए वो फिलहाल न्यूट्रल। यूबीएस की रिपोर्ट है, पॉजिटिव रिपोर्ट है क्विक कॉमर्स को लेकर। स्विगी, इटरनल दोनों पर ही बाई की कॉल और अच्छा खासा टारगेट प्राइस बढ़ा दिया। इटरनल पर 400 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। स्विगी यूबीएस ने टारगेट प्राइस बढ़ाकर 580 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। वो कह रहे कि क्विक कॉमर्स स्पेस जिस तरीके से बढ़ रहा है, एक्सपेक्टेशंस से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है तेज़ी से, और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा इटरनल को और स्विगी को ही मिलता हुआ नजर आएगा। कंपटीशन काफ़ी तेज़ है, उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया, लेकिन बड़े प्लेयर्स के बीच डिस्काउंट स्टेबल है और वो मान के चल रहे हैं कि इटरनल और स्विगी के फिनेंशियल 2730 के जीएमवी एस्टिमेट जो है वो 15 से 30% तक रह सकते हैं। और साथ ही इस सेगमेंट में एबिटा एस्टिमेट भी उन्होंने 15 से 40% बढ़ाए। तो काफ़ी अपसाइड पोटेंशियल स्विगी और इटरनल में यूबीएस देख रहे हैं। ओके। जैसे कि रिपोर्टर को फोर्ज पर और आउट परफॉर्म की कॉल आ गई उनकी तरफ से। टारगेट प्राइस की बात करें तो 2346 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस। सीएलएसए मान रहा है कि कंपनी का जो कोर सेक्टर है, एग्जीक्यूशन, डोमेन एक्सपर्टीज और कंसल्टिंग माइंडसेट बहुत ही मजबूत है। आगे 2 से 3 साल में कंपनी और ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगी। फिनेंशियल 26 और 28 के उन्होंने आंकड़े भी रखे सामने। रेवेन्यू, एबिट और ईपीएस का केगर 15%, 16% और 22% रिस्पेक्टिवली रहने का अनुमान है। तो कोफोर्ज काफ़ी पसंदीदा स्टॉक सीएलएसए को दिख रहा है। ओके, कोफोर्ज